हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस में शिकायत दर्ज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि शिकायत क्या होती है, शिकायत कहाँ पर दर्ज कराई जाती है, शिकायत किसके पास दर्ज होती है, और अगर आप पुलिस स्टेशन में शिकायत को दर्ज करते हैं और वो शिकायत को दर्ज करने से मना करते हैं तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, और किसी भी शिकायत में किन किन बातों का होना ज़रूरी होता है। तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शिकायत यानी कि कंप्लेन के बारे में। कंप्लेन क्या होती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। शिकायत का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ चीज़ों का या फैक्ट्स का जो उसके साथ गलत हुई हैं उसे जो लिखित रूप में बयान किया जाता है वो ही शिकायत होती है। कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी तरह की शिकायत या कंप्लेन है वो स्थानीय क्षेत्राधिकार के थाने में जाकर शिकायत को दर्ज करा सकता है। कंप्लेन का नेचर पब्लिक भी हो सकता है और ये एक प्राइवेट कंप्लेन भी हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति शिकायत को दर्ज कर सकता है। ये जरूरी नहीं होता कि केवल वही व्यक्ति कंप्लेंट को दर्ज कराए जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि रेप के मामलों में पीड़िता अक्सर तनाव और डर के कारण शिकायत को दर्ज कराने की कंडीशन में नहीं होती। ऐसे मामलों में उसके माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि घटना की जानकारी रखता हो तो उस बेसिस पर वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत को दर्ज करवा सकता है। कोई भी क्रिमिनल केस एफआईआर को दर्ज करने के बाद ही शुरू हो जाता है। यही आपराधिक कार्रवाई का पहला चरण भी होता है। इसलिए पूरे मामले में शिकायत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के साथ बहुत गलत होता है लेकिन वो अपनी शिकायत को ठीक से नहीं बनाता, अपने फैक्ट्स को ठीक से अपनी एफआईआर में दर्ज नहीं कराता, जिसके बाद उसे न्याय पाने में बहुत देरी होती है या फिर उसे न्याय नहीं मिल पाता। फिर इस तरह के मामले अदालत में खारिज कर दिए जाते हैं। तो इस फैक्ट से जुड़े कई कारण हैं कि क्यों कभी कभी वास्तविक शिकायतें भी कानून की अदालत में असफल हो जाती हैं। ऐसा होने का एक कारण ये भी है कि कई बार ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी शिकायत दर्ज करते समय खुद घटनास्थल पर जांच पड़ताल नहीं करता, और दूसरा कारण ये भी होता है कि आमतौर पर जनता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़कर आलतू फालतू की बातों को अपने एफआईआर में बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। तो कंप्लेन को दर्ज कराते समय जरूरी बातों पर ही फोकस रहना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर लिखने के बजाय बातों को टू द पॉइंट लिखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आप जानते हैं कि शिकायत कहाँ पर दर्ज होगी। शिकायतकर्ता को उस एरिया में जहाँ पर अपराध किया गया है उस एरिया के अधिकार क्षेत्र में जो भी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अगर सूचना फ़ोन पर दी गई है तो सूचना देने वाले शिकायतकर्ता को बाद में एफआईआर को दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जरूर जाना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि शिकायत किसके पास दर्ज होगी। जब भी कोई कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत को दर्ज कराने जाता है और वहाँ पर अगर ड्यूटी ऑफिसर मौजूद नहीं है कागजी कार्रवाई करने के लिए, तो उस समय पुलिस स्टेशन में जो भी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा, जो एसएचओ या कांस्टेबल के पद से ऊपर की पोस्ट पर होगा, उन्हें ही ड्यूटी ऑफिसर मान लिया जाएगा। अगर एसएचओ या इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है तो सब इंस्पेक्टर या फिर हेड कांस्टेबल को ही ड्यूटी ऑफिसर माना जाएगा, जो कि आपकी कंप्लेंट को दर्ज करेंगे। और अगर आपके पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया जाए तो आपको क्या करना है। वैसे तो सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन की ओर से एफआईआर को दर्ज करना अनिवार्य रखा गया है। अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता, इनकार कर दिया जाता है, तो वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शिकायत की जाएगी या फिर उस जिले के पुलिस अधीक्षक के पास एफआईआर को दर्ज कराया जाएगा और जांच कराई जाएगी। तो अब बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो अगर कोई क्राइम किसी के साथ हुआ है या आपके साथ हुआ है तो इसकी रिपोर्ट तुरंत ही पुलिस स्टेशन में करा देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारणवश एफआईआर को दर्ज नहीं करा पाए हैं तो आप अपनी एफआईआर को इतनी देर से क्यों दर्ज करवा रहे हैं उसके बारे में भी अपनी शिकायत में बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर मौखिक रूप से आपने अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराया है
तो इसे लिखित रूप में भी दर्ज कराना चाहिए और पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर के द्वारा उस कंप्लेंट को आपको समझाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप लिखित रूप में अपनी कंप्लेंट को वहाँ पर दर्ज कराएंगे तो ड्यूटी ऑफिसर आपकी कंप्लेंट को आपको पढ़कर भी सुनाएगा। तीसरी सबसे मुद्दे की बात कि जब भी आप अपनी एफआईआर को लिखवाते हैं तो उसमें इधर उधर की बातें ना लिखें, सिर्फ अपने मुद्दे की बातें लिखें। और अपनी कंप्लेंट में कभी भी मुश्किल और टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, वर्ड्स को कभी भी ओवरराइट नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपनी कंप्लेंट को तैयार करते हैं तो ध्यान दें, इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप क्या जानकारी देना चाहते हैं, आपने उस बात को उस कंप्लेंट में लिखा है या फिर नहीं लिखा है, आप इस कंप्लेंट को किस हैसियत से दे रहे हैं, यानी कि वो अपराध आपके साथ हुआ है या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ है और आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। क्या आप अपराध करने वाले अपराधी को जानते हैं, वो अपराध किसके खिलाफ किया गया है, अपराध कब हुआ था, ये अपराध कहाँ किया गया था, अगर कोई जगह है तो उसे मेंशन करें। क्या अपराध होते समय वहाँ पर कोई आई विटनेस था तो आप उसका नाम भी ज़रूर लिखें। इस अपराध से आपको क्या नुकसान हुआ या किसी को क्या क्या नुकसान हुआ और अपराध स्थल पर क्या क्या एविडेंस मौजूद थे। उसके बाद जब आपकी कंप्लेंट पूरी हो जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही उस पर सिग्नेचर करने चाहिए, जिसके बाद ड्यूटी ऑफिसर आपकी इस कंप्लेंट को रिकॉर्ड बुक में दर्ज करता है और उसके बाद आप अपने रिकॉर्ड के लिए पुलिस ऑफिसर से एक कॉपी एफआईआर की मांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब के बावजूद आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि कभी भी पुलिस स्टेशन में जाकर कोई भी झूठी कंप्लेंट को दर्ज ना कराएं, पुलिस को गलत जानकारी ना दें। गलत जानकारी देने और पुलिस को गुमराह करने के लिए आप पर कानून के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि पुलिस कंप्लेंट को दर्ज कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक कंप्लेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।